स्वामी जी, इससे पहले कि हम जो प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पर जाना अनजाना सा, उसके जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं उस पर आए, ज़रा बच्चों के माता पिता भी इस वक्त बैठे हुए आपको देख रहे हैं और सबके हाथ में पेन भी है और कागज़ भी है और वो नोट डाउन करना चाहते हैं। ज़रा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए कि वक्त कौन कौन सा बेहतर है पढ़ने का, कितने बजे सो जाएं, कितने बजे उठें, फिर कितने घंटे पढ़ें, कितनी देर फिर योग करना है, एक ज़रा टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए। देखो, सबसे अच्छा समय है पढ़ने का शाम का 7 से 10 के बीच का और सुबह 4 से 10 के बीच का। जो रात का समय है ना, ये 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक के बीच का समय है। ये सबसे बेस्ट होता है सोने के लिए। फिर भी अब आजकल बच्चों की आदत ख़राब है, तो मैं कहूँगा अधिकतम बच्चों को 12 बजे के बाद तो कतई ना जगने दें। 12 से 4 के बीच बच्चों को ज़रूर सो लेना चाहिए। और जब बच्चे बहुत थक जाएं तो दिन में भी आधा 1 घंटा आराम कर लेना चाहिए। तो 10 से 4 बच्चों को ज़रूर सुलाएं और 4 बजे के बाद उनको उठा दें। और 4 बजे से लेकर के फिर एग्ज़ाम के टाइम में 10 बजे तक तो इतना फ्रेश रहता है दिमाग। और उस दौरान जब बच्चों को भूख लगे तो उनको थोड़ा, जैसे मैंने कहा, जूस, फल, बादाम, अखरोट, मुनक्का आदि भिगो करके जो रखा है वो दे, मखाना सेक करके दे दे, मखाने की खीर भी दे दें। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। तो सुबह बच्चों को कम से कम एग्ज़ाम के समय भी कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, 1-1, 2-2 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम 2-2 मिनट, जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार, और ये 2-2 मिनट मरकट आसन, और ये आगे झुक रहे थे ना मंडूकासन, शशकासन, ये ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हुई। बच्चों को फिर 3-4 बार थोड़ा थोड़ा दिया करे खाने में। एक बार पेट भर के खाने से फिर नींद आएगी और जो है दिमाग ठप्प हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा साग सब्जियां जो भी जिसका टेस्ट है थोड़ा सा छोंक करके अच्छे से 2-3 तरह की सब्जियां, 1-2 तरह की दाल और ये सब बच्चों को दिया करें। तो सुबह का नाश्ता हल्का, दोपहर का खाना भी हल्का, शाम के खाने में आप उनको जैसे उनके मन मुताबिक हो वो भी, लेकिन सोते समय मत देना। कुछ बच्चे सोने से जस्ट पहले खाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उनको ये 7-8 बजे से अधिकतम 12 बजे तक भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो 7-8 बजे तक खाना दे दें। सोते समय बच्चों को दूध पिला दें और उसके साथ में ये मेमोरी ग्रिड दे दें। ऐसे जब एक टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएंगे, बिना किसी थकान के, बिना किसी तनाव के। और बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें। सो ही नंबर लाने, बेटा आपको जो भी करना बेस्ट परफॉर्म करना है। अब उसमें कोई ये दबाव नहीं होना चाहिए कि तुझे देश में, तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है। अपना काम करते रहो, नंबर 1 तो बन ही जाओगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन तो पता भी नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है। टाइम शेड्यूल बता दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठाएं, 4 से 8 तक पढ़ने के लिए कहें उनको, फिर 8 से 8:40 तक हमारे साथ अगर बच्चा योग कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद नाश्ते का वक्त हो जाता है, दोपहर में पावर नैप के लिए भी स्वामी जी कह रहे हैं, और शाम को 7 से 10 के बीच बच्चा पढ़ के उसके बाद सो जाए। 10 बजे से 2 बजे रात तक की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है, जैसा स्वामी जी ने बताया। इस तरह से प्रेशर तो आएगा नहीं बच्चे के ऊपर, लेकिन स्वामी जी फिर भी अगर जो बच्चे प्रेशर में हैं तो उन पर बहुत सारे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं। स्टडीज़ ये कह रही हैं स्वामी जी कि बच्चे और बड़े सभी इस वक्त हाइपर टेंशन के शिकार हो रहे हैं। अब ज़रा बीमारियों पर भी कुछ वार कर लेते हैं। बहुत सारी हमने बातें बच्चों को बता दी हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। ये हाई बीपी से हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर बच्चों में गुस्सा, बहुत वायलेंट हो रहे हैं बच्चे जी। ये जो चीज़ें हो रही है ना, उसके लिए तो ज़रा हाई बीपी के लिए बताइए। बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं। और हाई बीपी के लिए सबसे बेस्ट है एक तो शीतली शीतकारी। देखो ऐसे जीवा को बाहर निकाला, इससे मन भी शांत हो जाता है, एकाग्र भी हो जाता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से लगेगा और दिमाग में जो उथाल पुथाल गुस्सा होता है वो भी कम हो जाता है, एंगर। शीतली मुंह से लेकर के अंदर और फिर नाक से छोड़ना, दांतों के पीछे जीभ लगाना, शीतकारी, ये बड़ा अच्छा है इसके लिए।
इसको भी 5-7 बार करना। बाएं से लेना, बाएं चंद्र स्वर है, यह हाइपरटेंशन के लिए। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और मुक्तावटी या मेधावटी ले लें, लौकी का जूस पिला दें। एकदम बीपी नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, एंजाइटी नहीं होगी। बीपी है तो मुक्तावटी और साथ में मेधावटी, ये दोनों को बैलेंस करती है, स्ट्रेस को भी और सारी मस्तिष्क की पूरी संरचना को, ताने बाने को अच्छा करती है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत ज़रूरी है हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंगर फ्री लाइफ के लिए। और कुछ बचे क्या है तो वो भी ले लो। बहुत कुछ स्वामी जी अभी बाकी है। आज का कार्यक्रम बहुत जरूरी है हर एक परिवार के लिए। स्वामी जी मैं पूछ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, बोलो स्वामी बोलो। जी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये भी वो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो बच्चों को घेर रही हैं, क्योंकि बैठ के पढ़ना है, प्रेशर इतना है, तो इस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो इन बीमारियों का कारण बनते हैं। देखो, एक तो मैंने कहा बच्चों को दीवार के साथ शीर्षासन कराओ, बाद में तो बिना दीवार के भी हो जाएगा। बच्चों को जैसे हमारे ये गुरमेश, ये तो अब करने लग गए ना, इसलिए ये तो अभी भी इस उम्र में भी बहुत अच्छे से कर पा रहे। जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन या सर्वांगासन ये बच्चों को जरूर कराए। और अश्वगंधा या शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी की एनर्जी को अलाइन करने के लिए शतावर और अश्वगंधा 1-1 ग्राम बच्चों को जरूर दें। 1-1 ग्राम ब्राह्मी शंखपुष्पी, 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर। और रेडीमेड में तो हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये सबको देते हैं, या इम्यूनोग्रिट। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी बहुत अलाइंड रहेगा इससे। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ये 2 अभ्यास बच्चों को जरूर करने चाहिए। और ये दोनों ना कर सके तो अनुलोम विलोम जो है इसको जरूर बच्चों को करवा देना चाहिए। 5 मिनट जो है, स्कूल में भी जा रहे हैं तो ये तो स्कूल बस में ही कर सकते हैं ना, ये कितना अच्छा है ना। ये देखो, स्कूल बस में अनुलोम विलोम कर लें। स्वामी जी अभी आज आपने खाली भी पेट है थोड़ा कपाल भाती कर लें। कलाम साहब का छोटे जिक्र आपने छोटे- किया था, और अभी आप जब शीर्षासन कर रहे थे तो मैं आपको बिल्कुल से, और ज्योत्सना और आपके बराबर में बाबा हैं, मैं रॉकेट के मानिंद देख रहा था कि हैंगर में रॉकेट खड़ा है, और अगर बच्चा शीर्षासन करेगा तो कामयाबी के ऑर्बिट में जाके वो प्रक्षेपित हो जाएगा, वहाँ जा कर के उसको अपनी जगह बना लेगा। अगर शीर्षासन करना बच्चे ने सीख लिया है तो बहुत सारी परेशानियों का जो है। हुसैन, आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। पहली बार स्वामी जी शीर्ष आसन को किसी ने इस तरह से किसी के सामने रखा है, जाहिर किया है आपने, बहुत बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मेरा भी एक सवाल है जो जहन में है। स्वामी जी, अक्सर देखा जाता है जो माता पिता हैं वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, वो बच्चों के ऊपर वो डाल देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए माँ बाप को स्वामी जी? देखो, ये जो माँ बाप बच्चों पर एक तरह से भावनात्मक अत्याचार, क्रूरता करते हैं ये ठीक नहीं है। अरे भाई, आप, मैंने जैसे कहा, बच्चों को सही दिशा में लगाइए, राइट डायरेक्शन में। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, वात पित्त कफ की भी और भावनात्मक प्रकृति भी अलग है, उसका प्रारब्ध अलग अलग है। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जैसे मैंने कहा ना, मुझे तो नहीं पता था हमको योग में कि आयुर्वेद में कि स्वदेशी के काम में कि ऐसी पूरी दुनिया में इतना बड़ा मेरा व्यक्तित्व होगा। हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकले और यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों को सही दिशा में लगा के रखिए, वो अपने आप, हमारे बड़े बुजुर्ग एक ही कहते, बेटा जीते जागते रहो, जीते रहो, जागते रहो, जागरूक रहो फिर अपने आप पहुँच जाओगे अपने मंजिल पर। तो बच्चों को सही दिशा में लगाए रखें, किसी भी प्रकार का प्रेशर बच्चों पर नहीं देना चाहिए। बस ये बात तो एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। फिर आप ध्यान दीजिए, आपके बच्चों में बीड़ी, सिगरेट, शराब, मोबाइल का एडिक्शन, इधर उधर की अश्लील चीज़ें देखने का एडिक्शन, बहुत गलत थॉट प्रोसेस, ये गलत सोचना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना पीना, गलत लोगों के संग बैठना, ये तो नहीं हो रहा है ना। इन चीज़ों से बच्चों को बचा के रखो। देखो,
बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, उनको जैसा चाहें आप आकार दे सकते हैं। बस दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, बुरी चीज़ों से बच्चों को बचा के रखो। कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वाणी व्यवहार, कोई ऐसा बर्तन आचरण आपको नहीं करना चाहिए जिसका आपके बच्चे अनुकरण ना कर सके। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। बाकी तो मैं डॉक्टर नहीं बन आपके पाया बच्चों स्वामी को जी, सही इसलिए मुझे दिशा अपने में बच्चे लेकर को के डॉक्टर जाएंगे। बनाना है। मैं वक्त की इंजीनियर नहीं बातों बन में- पाया तो मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। मैं शाहरुख खान एक्टर नहीं बन पाया तो मैं उसको शाहरुख खान बनाऊंगा। तो ये सब छोड़िए, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दीजिए, उस पर प्रेशर मत डालिए, उसको अच्छा माहौल दीजिए, उसको एक बेहतर ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाइए और बुराइयों से बचाइए।